हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुरभि लाटर। आज आपको मैं बोर्ड मास रूल समझाऊंगी। देखो, बोर्ड मास रूल को करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है बच्चे बोर्ड मास रूल को बहुत गलत तरीके से करते हैं। कभी उसको प्लस कर देते हैं, कभी पहले प्लस तो पहले माइनस, या पहले जो भी आता है डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से उसको करते हैं। लेकिन वो रूल जो होता है हमारा थोड़ा गलत होता है। तो देखो, बोर्ड मास को करने का क्या तरीका होता है। बोर्ड मास का जो करने का तरीका होता है वो बोर्ड मास के अंदर ही छुपा हुआ है। इस बोर्ड मास के अंदर ही उसका रूल छुपा हुआ है कि किस तरीके से हमको उसको करना है। तो देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है BOD बोर्ड MAS मास, तो यही तरीका है। ये बोर्ड मास लिखा हुआ है, यही एक तरीका है इसको करने का। अगर हम देखें इसको असेंडिंग ऑर्डर की तरह, तो सबसे पहले B आ रहा है, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसके B का फुल फॉर्म बताऊंगी, B की फुल फॉर्म क्या है, O की फुल फॉर्म क्या है, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। BOD बोर्ड MAS मास, ठीक है। ये है हमारे पास। B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है। B का मतलब होता है ब्रैकेट्स। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दे रखा है तो हमें सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। और ब्रैकेट ये 4 काइंड के होते हैं, 4 टाइप के। तो देखो कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं। पहला बोलते हैं हम बार, ये जो दे रखा है इसको बोलते हैं हम बार, ठीक है। अगर ये आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहला बार हो गया। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं सेकंड ब्रैकेट। एंड लास्ट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको हम बोल सकते हैं बिग ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ को हम कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। अब देखो डी का मतलब होता है डिवीजन। एंड डिवीजन तो आप लोग जानते ही हो, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। सबसे पहले हमें जो भी ब्रैकेट दे रखा होगा इन चारों में से उसको सॉल्व करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी हो, जो भी होगा उन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें एक एक करके ये सारे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद जब ये सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे, अगर हमारे पास डिवीजन दे रखा होगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम उस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर डिवीजन नहीं दे रखा होगा तो नेक्स्ट क्या है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवीजन नहीं दे रखा होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद ए फॉर एडिशन, उसके बाद हम सीधे एडिशन पे आएंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, सम मतलब ऐड करो। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का तो मतलब पता ही है, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना। ये है हमारा रूल। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। सबसे सिंपल एग्जांपल लिख दिया मैंने पहला, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमें, अगर हम देखें रूल के अकॉर्डिंग, वी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हमें इसमें ब्रैकेट देखना है। तो देखो ऑलरेडी हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, कौन सा ब्रैकेट है ये, स्मॉल ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी का छोड़ दो, आगे पीछे जो भी कुछ है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन अगर कोई और भी नंबर दे रखे हैं उनको छोड़ना है। सबसे पहले सिर्फ हमें ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो देखो अंदर क्या है, 2 और 2 दो नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 टू जा कितना होता है, 4, ठीक है। 2 टू जा हो गया 4, ब्रैकेट हमारा हट गया क्योंकि दो नंबर एक बन गया तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं। अब आगे क्या है, प्लस फिर 4,
अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन तो दे ही नहीं रखा, हमें आपने बोला था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। चलो ठीक है, ब्रैकेट आ गया, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें डिवीजन भी है। उस डिवीजन ब्रैकेट के बाद हम सीधे डिवीजन पे आते हैं, लेकिन यहाँ डिवीजन दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे एडिशन पे पहुंच जाएंगे? तो देखो मैंने बोला था कि अगर डिवीजन नहीं है तो नेक्स्ट नंबर देख लो मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है तो सीधे हम एडिशन पे पहुंच जाएंगे। जब ये दोनों चीजें नहीं है तो इसको छोड़कर हम सीधे एडिशन पे पहुंच जाएंगे। तो एडिशन हमें दे रखा है तो सीधे हम एडिशन कर देंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं 5 प्लस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 2 और इस पर लगा दिया हमने बार, ठीक है, प्लस 5 ये दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ हम प्लस की जगह माइनस नहीं, यहाँ हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें पता है ब्रैकेट है, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि ब्रैकेट तो है लेकिन ब्रैकेट भी 4 टाइप के होते हैं, बार, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर हमें स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। चलो ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है, हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन मैम यहाँ पर हमें बार भी तो दे रखा है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो हमें बार भी दे रखा है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो घबराने वाली बात कोई नहीं है, नो टेंशन, टेंशन एकदम चिल होके एकदम मजे से इसको करो। देखो सबसे पहले देखो, अगर हम ध्यान से देखें मैंने ब्रैकेट जो लिखे हैं चारों, इनको भी उसी अकॉर्डिंग करना है जिस तरीके से पहला ब्रैकेट आ रहा है। पहला ब्रैकेट हमारा क्या आ रहा है? बार आ रहा है, इसको भी हम इन्हीं ब्रैकेट को उसी अकॉर्डिंग करेंगे, असेंडिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा बार आ रहा है, तो सबसे पहले अगर बार दे रखा होगा तो बार सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा स्मॉल आ रहा है, अगर बार सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम स्मॉल पे जाएंगे, स्मॉल वाला सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे किस पे? कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे, और लास्ट हम फोर्थ नंबर स्क्वायर ब्रैकेट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग असेंडिंग अकॉर्डिंग के ही चलना है, पहला बार सॉल्व करना है, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर, इसी तरीके से इन ब्रैकेट्स को भी हम सॉल्व करते हैं जैसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो देखो अगर हम देखें पहला बार है तो सबसे पहले हमें इसमें सिर्फ बार वाले को सॉल्व करना है, सिर्फ बार वाले को। तो देखो बाकी का सब हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट, अब सिर्फ बार किसके ऊपर है? 8 और 2 के ऊपर, और बीच में क्या है? माइनस, तो 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 बचा, 6 आ गया, बार हट गया, क्योंकि 8 माइनस 2 6 हो गया, बार हट गया, प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बार तो गया, बचा गया स्मॉल ब्रैकेट, अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 कितना हो गया? बोलो जल्दी बोलो। यस करेक्ट, 11। तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई 11 बार कर लेंगे, हो जाएगी ना। ये 11 की मल्टीप्लाई 5 बार, कुछ भी कर लो, इजी है बहुत। तो देखो करो, 11 5 जा 55 हो गया। अब क्या हो गया? हमें तो 11 का टेबल याद नहीं, 5 का तो देखो तभी तो वही है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 55 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखो हम थोड़ा, अब इससे थोड़ा, सबसे पहले मैंने सबसे इजी बताया, उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे थोड़ा ऊपर का लेवल बताया, ऐसे ही हम हल्के हल्के इजी से हार्ड की तरफ चलते चले जाएंगे एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। इतना हो गया। देखो मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके आगे हम आपको बताएंगे अगला कैसे करना है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज लिख देती हूँ, उसमें कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, मैं आपके ब्रैकेट लिख देती हूँ, ठीक है। आप अगर भूल जाओ कि पता नहीं यार क्या क्या ब्रैकेट बोला था मैंने, याद दिला। सबसे पहले आता है हमारा बार, ठीक है, फिर आएगा हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर आएगा हमारा क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट, एंड फिर आएगा हमारा स्क्वायर
ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बोर्ड मास वही रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, एक और एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 5, थोड़ा उससे हाई लेवल का हो रहा है। 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 माइनस 1 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, ये है, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो रूल सेम वही चलेगा, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर देन सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो बाकी का एज इट हम ऐसे ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ मिस्टेक मत कर देना, यहाँ मिस्टेक नहीं कर देना। मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 1 जा 2, 2 आ गया। गलत गलत, 3 माइनस 1 नहीं करना है। पहले देखो माना कि पहले स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 साइन दे रखे हैं। कितने? 2 साइन। एक हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, एंड दूसरा हमें सब्ट्रैक्शन का साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। तो देखो पहला मल्टीप्लाई का एंड दूसरा हमें माइनस का, लेकिन इन साइन को भी अगर हमें सॉल्व करना है, 2 साइन दे रखे हैं, इन साइन को भी अगर हमें सॉल्व करना है तो इनको भी हम बोर्ड मास वाले रूल से ही करेंगे, बोर्ड मास वाले ही रूल से। देखो बोर्ड मास वाला रूल, ब्रैकेट तो है, ठीक है, डिवीजन नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। गलत मत कर देना कभी ये देखो कि नहीं 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, इस तरीके से करेंगे, वो गलत हो जाएगा। 3 माइनस 1 नहीं करना, करना इसी रूल के अकॉर्डिंग है। मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है सब्ट्रैक्शन से, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी, ठीक है। ये नहीं है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर कैसे भी कर लो, बाहर वाले बोले थे मैम ने तो बाहर वाली करेंगे, नहीं नहीं, ब्रैकेट के अंदर भी वही ही रूल हमें अप्लाई करना है जो हमारा बोर्ड मास का रूल है, कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3 2 जा या 2 3 जा 6, देन माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट हटा दो अब क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बचा, कितना 4। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिवीजन, डिवीजन है इसमें, ये है देखो डिवाइड। तो सबसे पहले हम 5 में से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना बचा 5 से अगर हम 10 डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, कैंसिल 2 1, तो ये 2 आ जाएगा, एज इट बाकी का हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो देन एडिशन आ जाएगा, ऐड करेंगे हम इसको, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, ये माइनस है, माइनस ऐसे लिख देंगे, प्लस वो 1 फिर प्लस फिर 4 ऐसे लिख देंगे। अब फिर से ये माइनस है ये प्लस है, फिर से हमें सब्ट्रैक्ट, माइनस से पहले हमें ऐड ही करना है, एडिशन आ रहा है तो हम 4 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, 4 माइनस 5 आ गया। अब हमें 4 में से 5 माइनस करना है, अरे ये क्या 4 में से 5 कैसे माइनस हो जाएगा, 4 में से तो 5 माइनस होता ही नहीं है, नहीं, इंटीजर्स पढ़े हैं ना, माइनस प्लस दोनों में होते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ने नहीं पढ़े हैं तो मेरी पिछली वीडियो में दे रखा है वो पढ़ लेना। देखो अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा तरीका बता दूं क्योंकि कुछ लोगों ने इंटीजर नहीं पढ़ रखे होंगे, उनको नहीं पता कैसे करना है। तो देखो 4 माइनस 5 हमारा आंसर आ गया, 4 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, हम 5 में से तो 4 कर सकते हैं ना, 4 में से 5 जा नहीं सकता लेकिन 5 में से तो 4 जा सकता है, हम 5 में से 4 माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं, पीछे है तो कोई बात नहीं, 5 में से 4 गया 1 बचा, लेकिन
अब क्योंकि 4 में से 5 माइनस करना था हमें, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, 5 में से 4 माइनस कर दिया, है नी। तो देखो 5 के आगे जो साइन है वो हम यहाँ इस जो आंसर आया है हमारा इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, बताओ 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, राइट 5 बड़ा है, ठीक है। तो 5 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो हम यहाँ पर वो माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ थोड़ा आप लोगों को करने के लिए, इससे थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है। अब इससे हम और हाई चलते हैं ऊपर, ठीक है। और जिसको भी इसको समझ नहीं आया हो तो प्लीज वो कमेंट कर देना बाद में वीडियो देखने के बाद, ठीक है। जो भी पार्ट समझ नहीं आया हो उसको कमेंट कर देना। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। मैंने क्या करा इसमें, मैंने इसमें सारे मतलब सारे नहीं, मतलब स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर, ये 3 तरीके की ब्रैकेट ले लिए मैंने, बार नहीं लिया लेकिन बाकी के तीनों ब्रैकेट ले लिए। अब हमें इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम बार नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर देन कर्ली, देन लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो बाकी का जैसे लिखा हुआ है हम वैसे ही इसमें लिख के चले जाएंगे। 21 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 17 माइनस, हमें सॉल्व क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट करना है। 10 माइनस 5 बचा, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, एंड अब जब 5 लिख दिया तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट हट गया, ठीक है। क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट बचा और स्क्वायर ब्रैकेट बचा। अब देखो 21 माइनस 5, 17 में से अब हमें 5 माइनस करना है, 17 में से 5 में कितना बचा, बोलो बोलो, 12, प्लस है बीच में, प्लस लगाया, कितना बचा, 12 बचा। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी हट गया क्योंकि माइनस कर दिया, क्या बचा, स्क्वायर ब्रैकेट बचा। अब हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 21 माइनस, अब करो 5 प्लस 12 कितना हो गया, 17, कितना, 17। जब 17 हो गया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया। अब साफ साफ हमें दिख रहा है 21 माइनस 17, 21 में से अब हमें 17 माइनस करना है, कितना बचेगा, 21 में से 17 माइनस करो, 4 बचा, 18, 19, 20, 21, 4 बचा ना। तो अब यहाँ पर हम 4 आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में, इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे अब हम आगे और चलते हैं, एक और एग्जाम्पल, चलो हम नीचे ही ले लेते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसमें, ठीक है। कुछ इसी तरीके से लेना है, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी। एक चीज और है, इसमें हमें बार दे रखा है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया है कि सारे ही मैंने ब्रैकेट डाल दिए इसमें, ठीक है। अब देखो 50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 15 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 8 माइनस बार, 7 माइनस 5 एंड स्मॉल कर्ली एंड स्क्वायर, सारे ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, क्या सॉल्व करना है, बार, देन स्मॉल, देन कर्ली एंड लास्ट स्क्वायर। इस तरीके से हमें सारे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। बाकी का एज इट हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 15 माइनस 8। अब हमें सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, 8 के बाद माइनस लगा हुआ है, लगा दो। 7 माइनस 5 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे क्योंकि बाहर हट गया, बाकी के ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये बाकी के ब्रैकेट हमने
क्लोज कर दिए, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 2 6, तो स्मॉल ब्रैकेट भी हट गया। अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 25 माइनस 15 में से 6 गए, 9 बचे। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 50 माइनस, ठीक है, 25 में से 9 गया, कितना बचा, कितना बचा, 16 बचा। अब हम इसको लास्ट इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी गायब हो गया। अब 50 में से 16 को तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ये मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं ही कर देती हूँ। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से बन गया 3 बचा, 34 हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना आगे समझ लें। चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये तो सारे ब्रैकेट वाले समझ में आ ही गए हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये विदाउट ब्रैकेट है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, हमें ब्रैकेट को छोड़कर बाकी का सारा रूल अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा डिवीजन आता है, डिवाइड आता है। तो हमें इसमें सबसे पहले डिवाइड यूज करना है, बाकी का एज इट हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 38 माइनस डिवाइड वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो 3 में से 12 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया, 4, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 माइनस 2। अब हमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई वाला आ गया, तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ उसको, कि कहीं पर मैंने अंडरलाइन करा है, कहीं पर मैंने सर्किल कर दिया है। तो आप लोग ऐसा मत उतारना कि सर्किल में हमने कर दिया तो हम भी ऐसे उतार लें। मैं इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग तुम इस तरीके से उतारना मत, ठीक है। ये लो मैंने हटा दिया, ठीक है। कभी कौन नहीं भाई मैम ने भी कर दिया, हम भी ऐसे कर दे रहे हैं, वो गलत तरीका है। अब देखो 38 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 9 माइनस 2। अब डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, नेक्स्ट क्या है, एडिशन, ऐड कर देंगे। 38 माइनस एडिशन का कौन कौन सा है, 20 प्लस 9, कितना हो गया, 29, एंड माइनस 2। इसको भी सॉल्व करो। अब देखो दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है, तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व करेंगे। कौन से, 38 माइनस 29 सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। करो, 38 में से 29 गए, कितने बचे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 9 बचे, कितना बचा, 9 बचा, बचा क्या, -2। हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। सही लिखा है मैंने 9, चेक कर लेना, मुझे नहीं पता, आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो, तो आप बताओ कि 38 में से -29 गया तो 9 बचा या कुछ और बचा। मैंने तो बस लिख दिया है, चेक आपको करना है, माइनस तो करते ही हो, कर लेना। 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7। दैट इज योर आंसर। आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ऐसे देखो मैं लास्ट में 3 क्वेश्चन और दे रही हूँ होमवर्क के लिए, वो आप लोग करना, ठीक है। हो सके तो उसके आंसर भी दे देना मुझे, 1 2 3 लिखकर। 3 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन है
5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 3। ठीक है, सबसे सिंपल है, सिंपल वाला करना है। 26 माइनस 14 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 2 रुको एक मिनट, 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 7। ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट बंद। ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और लास्ट है मेरा क्वेश्चन 49 माइनस 20 सॉरी डिवाइड बाय 5 प्लस 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3। ये है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो आपका क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, इनके आंसर हो जाए तो कमेंट में भी लिख देना। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।